अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें एक बहुपद का एक पदी से विभाजन, पहले एक पदी का एक पदी से विभाजन था, ठीक है। एक उदाहरण करते हैं हम। उदाहरण नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। दिए बहुपद को दिए हुए एक पदी से विभाजित कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है का पहला 5x² - 6x, अब इसको 3x से विभाजित करना। सॉरी। तो आपने लिखा अब आपको क्या करना है, हमको आता तो एक पदी में है और दे दिया बहुपद का विभाजन, तो हम इसको एक पदी में तोड़ लेंगे। अब एक पदी में कैसे तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 5x² को अलग लिख दो, अब बीच का चिन्ह यहाँ लगा दो और दोनों के बटे में अलग अलग कर दो इसको, ठीक है। अब 5x को 2 बार लिख दो, 6 को क्या लिख देंगे हम, देखो x से x कट गया, 3 से 3, x से x कट गया, ये बचा 5x/3 - 2, ठीक है। ये उत्तर आ गया इसका। ये ऐसे ही तो करना था, हम उत्तर की जांच कर लो, इसमें अगर और थोड़ा आगे बढ़ा के दिया होगा तो अपन आगे कर लेते हैं। दूसरे का पहला 1/3 5x - 6, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का, ठीक है। एक तरीका और क्या है, बराबर में लिखा 5x × x - 6x/3x। अब दोनों में x आ रहा है, बाहर निकाल लो, तो अब x बाहर आ गया तो बचा क्या, ठीक है। अब इस x से इस x को काट दिया तो क्या बचा, ठीक है। इसमें 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर सही है। आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3y⁸ - 4y⁶ प्लस 5y⁴ डिवाइड बाय 3y⁸
4y की पावर 6 डिवाइड बाय y की पावर, ऐसा दे रखा है। 3 इंटू वाई की पावर जो 8 है उसको ऐसा लिख सकते हैं y की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 माइनस 4, वाई की पावर 6 है तो इसको ऐसा y की पावर 4 y की पावर 2, 4 और 2 6। ये हो गया। अब क्या करेंगे, y की पावर 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तीनों जगह आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लो। अब बाहर चला गया तो बचा क्या, फोर बचा और वाई स्क्वायर बचा, प्लस y की पावर 4 चला गया तो क्या बचा 5, ये y की पावर 4, y की पावर 4 से 4 कट गया तो ये क्या बचा, ये आ गया उत्तर। ठीक है, नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एट ब्रैकेट में लिखा है x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2, x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 2 z की घात 3 डिवाइड बाय x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। पहले लिख लो इसको। ठीक है, अब ये जगह कम पड़ेगी इसलिए बराबर का चिन्ह यहाँ लगा रहा हूं मैं। 8 को लिखा 4 गुणित 2, x की घात 3 को लिखो x गुणित x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 प्लस x की घात 2 गुणित y की घात 3 को y की घात और y की घात 2, x की घात 2 y की घात 2 और ये हो जाएगा z की घात 2 गुणित z बटे में 4, 4 से ये 4 कट गया, बचा 2। अब देखना x की घात 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, y की घात 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, z की घात 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 तीनों में आ रहा है तो निकाल लो। अब यहाँ से x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 चला गया तो क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा y और वहाँ पर क्या बचा z। x की घात 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया।
ये आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। देख लो ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें क्या करा हमने, p की घात 3 q की घात 6 थी तो घात 3 अलग अलग लिख दी, p की घात 6 थी तो घात 3 अलग अलग लिख दी। इसके बाद अब p की घात 3 दोनों में आ रही, q की घात 3 दोनों में आ रही, तो p की घात 3 q की घात 3 दोनों बाहर निकाल लिया, तो p और q की घात 3 गया तो बचा क्या, q की घात 3, p और q की घात 3 गया तो बचा क्या, p की घात 3, p की घात 3 q की घात 3 काट दिया, ये बचा, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा इसमें 12.3 का प्रश्न क्रमांक 2 खत्म हो गया, जिसमें हमने बहुपद में एक पदी से भाग दिया था। क्वेश्चन नंबर पहला जो था उसमें एक पदी का एक पदी से विभाजन करा। अब अगला जो आएगा उसमें बहुपद का बहुपद से विभाजन करेंगे। ये जो नीचे आ रहा है ना, इसमें भी ऐसे ही 2 पद आएंगे, थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ जाएगा, सीखेंगे वो भी हम। ठीक है।